इंडिया और पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का मैच कैंसिल कर दिया गया है। ऑफिशियली इस मैच को अब कैंसिल कर दिया गया है और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इंडिया के कुछ सीनियर प्लेयर्स ने इस मैच से विड्रॉ कर लिया था। लेकिन यह कहानी इतनी छोटी नहीं है। ये सारे प्लेयर्स आए थे बर्मिंघम, तो ये पाकिस्तान के साथ मैच खेलने को रेडी थे। ये सब ड्रामा तब स्टार्ट हुआ जब पिछले 2 दिनों में इन प्लेयर्स को जबरदस्त तरीके से ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर भी, इंडिया के न्यूज चैनल्स पर भी। मैंने भी कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने इन सारे प्लेयर्स का नाम लेकर इन्हें क्रिटिसाइज किया था। और ये प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि इन प्लेयर्स ने फाइनली एक एक करके इस मैच से विड्रॉ करना स्टार्ट किया। और फिर जब ओवरऑल इस लीग के ऊपर भी क्वेश्चंस उठने लग गए इंडिया में, तब जाकर उन्होंने इस मैच को ही कैंसिल कर दिया। आपको बता दूं कि ये ड्रामा इतना छोटा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब ये प्लेयर्स इंडिया के जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जब ये खेलने आए थे, तो इनको मालूम था कि जब ये मैच का डेट नजदीक आएगा तो हो सकता है कि सोशल मीडिया पे रिएक्शंस हो। और इसमें कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने सोशल मीडिया पे और न्यूज चैनल्स पे बैठ के पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें की थी, बहुत क्रिटिसाइज किया था। हरभजन सिंह ने तो ये तक कहा था कि इंडिया पाकिस्तान को अब वर्ल्ड कप में भी नहीं खेलना चाहिए। शिखर धवन ने ट्वीट करके बहुत बातें की थी। युवराज सिंह के ऊपर भी क्वेश्चंस उठते रहे हैं कि बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बड़े करीबी दोस्त बने हुए हैं। और इरफान पठान का पाकिस्तान के साथ कितना झगड़ा है, जो कि तब स्टार्ट हुआ था जब जावेद मियांदाद ने 2004 के टूर पर यह कहा था कि इरफान पठान जैसे बॉलर हमारे गली मोहल्लों में मिलते हैं। और जब इंडिया वो सीरीज जीत गई थी तो जावेद मियांदाद को मुंह की खानी पड़ी थी, जैसे हमेशा उनको खानी पड़ती है। एनीवेज, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन जिस प्लेयर को लेकर थी वो थे शाहिद आफरीदी। वैसे तो सभी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स घटिया ही हैं और घटिया ही बातें करते हैं, लेकिन शाहिद आफरीदी ने घटियापन में लिमिट क्रॉस कर दी थी। ये एक फ्लॉप प्लेयर है जिसने ना जाने कितने डक्स बनाए हैं, कितने बड़े मैचेस में इंडिया के खिलाफ ये फेल हुआ है। लेकिन एक आधे बायलैटरल मैचेस की परफॉर्मेंस के नाम पर इसको हीरो बनाया हुआ है पाकिस्तान में। जैसे बाबर आजम को बनाया है, जैसे रिजवान को बनाया है। पाकिस्तान वैसे भी छोटे कदकाठी के प्लेयर्स को इतना बड़ा बना देते हैं जैसे कि उससे बड़ा प्लेयर कोई रहा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे वर्ल्ड 11 बनते हैं जिसमें शाहिद अफरीदी को ऑलराउंडर कैटेगरी में रखा जाता है। मैं बस जानना चाहता हूं। अगर पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर को वर्ल्ड 11 में कभी भी कंसिडर किया जाता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ वसीम अकरम। शाहिद अफरीदी का तो टॉप 20 में भी कोई नहीं रखता, लेकिन पाकिस्तान ने उनको इतना बड़ा बनाया हुआ है कि उन्होंने भी अपने मन में ये इमेजिन कर लिया है कि इमरान खान के बाद वो अगले क्रिकेटर होंगे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और बन भी सकते हैं, गधों की फौज है तो उसमें कोई भी बन सकता है। शाहिद अफरीदी को लेकर इंडिया ने एक ऑब्जेक्शन डाला था कि शाहिद अफरीदी ये मैच नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि अगर शाहिद अफरीदी खेलेगा तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होगी। और शायद पाकिस्तान इस शर्त को मान भी गया, क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट है इंडिया से किसी भी तरीके की एसोसिएशन के लिए, चाहे वो क्रिकेट के फॉर्म में हो, आर्ट्स के फॉर्म में हो, आर्टिस्ट, म्यूजिक, कोई भी फॉर्म हो। पाकिस्तान बस मौका ढूंढता है इंडिया के साथ हम जुड़ जाएं ताकि हमारा भी कुछ नाम हो जाए। वो मान गए कि शाहिद अफरीदी इस मैच को नहीं खेलेंगे और शाहिद अफरीदी खुद भी मान गए। वही शाहिद अफरीदी जो वैसे तो रैलियां निकालते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इंडिया के खिलाफ मैच खेलने के लिए तैयार नहीं थे शाहिद अफरीदी। फिर इंडिया ने शर्त रखी, क्योंकि जैसे जैसे मैच नजदीक आता गया प्रेशर बढ़ता गया, सोशल मीडिया पे बातें शुरू हो गई कि भाई आखिर ये प्लेयर्स क्यों खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ। तो फिर शाहिद अफरीदी को ग्राउंड में भी ना आने की रिक्वेस्ट की गई इंडियन मैनेजमेंट की तरफ से। और शायद पाकिस्तान वो शर्त भी मानने को तैयार थी, हालांकि कुछ ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया था, लेकिन वो मान ही जाते। बट इवेंचुअली मैच के 24 घंटे पहले पूरी सोशल मीडिया, पूरे न्यूज चैनल्स, हर जगह पर इन प्लेयर्स को गंदी गंदी गालियां पड़ने लग गई, इन्हें ट्रोल किया जाने लग गया। और तब इन प्लेयर्स को रियलाइज हुआ कि अगर हम ये मैच खेल गए तो कुछ पैसों के लिए हमें बहुत गालियां पड़ जाएंगी। तो फिर एक एक करके इनकी देशभक्ति जागी। पहले शिखर धवन ने ट्वीट किया, जो मैंने 11 मई को कहा था मैं आज तक उस पर खड़ा हूं। तो शिखर भाई, बहुत लेट आपको देशभक्ति जागी। आप पहले ही टूर्नामेंट के पहले बोल देते कि मैं जा रहा हूं लेकिन मैं पाकिस्तान के साथ नहीं खेलूंगा, गालियां कम पड़ती हैं आपको। हरभजन सिंह, उन्होंने फिर कहा कि मैं इस मैच से विड्रॉ कर रहा हूं। बहुत अच्छा भाई। फिर पठान ब्रदर्स ने विड्रॉ किया। फिर युवराज सिंह का नाम आया कि उन्होंने विड्रॉ किया है। ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ है प्रेशर बिल्ड होने के कारण। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि डजंट मैटर कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं क्या बोलूं, हर किसी की आवाज सिग्निफिकेंट होती है और जहां पर ऐसी फालतू चीजें दिख रही हैं बोलना चाहिए।
विराट कोहली ने जब जाके अबरार अहमद की पीठ थपथपाई थी, तब मैंने कहा था कि कौन से उसने 5 विकेट ले लिए, 1 विकेट लिया है और आप ऐसे पीठ थपथपा रहे हो जैसे उसने मैच जितवा दिया है। ये सब कुछ मीडिया के लिए किया जाता है, क्योंकि मीडिया को मालूम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुझे चीखना चिल्लाना, इंग्लैंड के खिलाफ चीखना चिल्लाना है ताकि मीडिया अटेंशन मिले। पाकिस्तान के खिलाफ हा हा ही करके मुझे दिखाना है कि देखो मैं दुश्मन को दुश्मन नहीं समझता। तो ये बातें होती हैं जो मीडिया के लिए की जाती हैं, जो बोला जाता है टीवी चैनल पे कुछ लेकिन सामने कुछ होता है। ये प्लेयर्स वैसे कुछ सोच के नहीं गए थे, ये तो पैसे कमाने के लिए पहुंच गए थे। ये तो जब गालियां पड़ी हैं तब इन पांचों की देशभक्ति जागी है, और तब एक दिन पहले अचानक से ये ट्वीट आने शुरू हो गए कि हम ये मैच नहीं खेलेंगे, हम तो देश के साथ खड़े हैं, मैं भूल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो भाई साहब ये आप इस टूर्नामेंट के स्टार्टिंग में ही बोल देते कि हम जा रहे हैं लेकिन हम खेलेंगे नहीं। एनीवेज इस लीग के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा। मेक माई ट्रिप और रादर ईज माई ट्रिप, जो कि इस टूर्नामेंट की स्पॉन्सर है, उनके ऊपर भी बहुत प्रेशर पड़ा। उन्होंने भी स्टेटमेंट दिया कि वी स्टैंड विथ इंडिया और हम ये टूर्नामेंट को इस मैच को हम किसी भी तरीके से फेवर नहीं करते और इस मैच को कैंसिल कराया गया है। एनीवेज ये बहुत बड़े ड्रामे के बाद फाइनली एक अच्छी चीज हुई है कि यह मैच कैंसिल हो गया है। अब ये देखना बाकी है कि इस टूर्नामेंट में आ गए, क्योंकि बाकी सारी टीम्स बहुत वीक हैं। एक पाकिस्तान बेशरम है जिसने कि अपने एक्टिव क्रिकेटर्स को इस लीग में भी भेज दिया है कि हम कोई तो लीग जीते दुनिया में। तो हो सकता है कि पाकिस्तान की टीम, क्योंकि एक्टिव क्रिकेटर्स हैं, ज्यादा पुराने क्रिकेटर्स नहीं है, हफीज शोएब मलिक अभी 2-3 साल पहले तक क्रिकेट खेलते रहे हैं, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज इनके 50 प्लस क्रिकेटर्स आए हैं, ऑलमोस्ट 50 की एज वाले क्रिकेटर्स आए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंपटीशन है। हो सकता है कि पाकिस्तान अपने एक्टिव क्रिकेटर्स की वजह से फिर से इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाए और इंडिया के साथ फिर से मैच पड़ जाए। अब मुझे ये देखना है कि उस पॉइंट पर इंडिया क्या करती है, क्योंकि मेरे नजर में ये कोई बहुत बड़ी लीग नहीं है। अगर किसी भी सिचुएशन में, चाहे वो सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो इंडिया को वो मैच बॉयकॉट कर देना चाहिए। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।